अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है कि साथ मैं हूँ मारिया मेमन। ये आप खुसूसी एपिसोड देख रहे हैं बागे जिना लाहौर से। और मौसम के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ कभी सूरज आता है, कभी छुपता है। बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है, बारिश हो भी सकती है। और ऐसी ही कोई सूरत हाल सियासी मौसम की भी है, वहाँ पर भी गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। चंद ही हफ्तों में पैनामा केस का फैसला सामने आ जाएगा। लाहौर में इस वक्त हमने ये नशिस्त सजाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग्स के साथ। ये वो नौजवान हैं जो आगे जाकर जाहिर सी बात है सियासत में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। अभी भी यहाँ पे ग्राउंड पे पार्टी को मुतहर्रिक रखने में इनका बड़ा किरदार होता है। ये लोग क्या सोचते हैं, और इसके अलावा ये पाकिस्तान की जो यूथ है वो पैनामा केस और उसके बाद की सियासी सूरत हाल को किस तरह से देखती है, ज़रा ये जानने की आज हमने इस प्रोग्राम में कोशिश करनी है। मेरी इस जानिब मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले यूथ विंग से आप लोगों का ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमारे प्रोग्राम में। मेरी बाएं जानिब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ मौजूद है। सबसे दिलचस्प बात हमने ये देखी कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले इन दोनों के काफ़ी अच्छे कॉर्डियल ताल्लुकात हैं, एक दूसरे से गले मिले हैं, कहते हैं जी हम दोस्त भी हैं। अब देखते हैं जब बहस शुरू होगी उस दौरान जो है क्या ये दोस्ती के ऊपर जो नज़रिया है यहाँ भी आता है या नहीं आता। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं नून लीग वालों के साथ। ये तो लग रहा है मामला बड़ा गड़बड़ है जो अब तक जिस तरह से चल रही है GIT की तफ्तीश। मियाँ साहब ज़रा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है सर? जी नहीं, ऐसी मुश्किल में तो नहीं है। जो बात हकीकत है वो हकीकत है। जब कुछ है ही नहीं तो निकलना क्या है उसमें से? जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है तो अभी तक मनी ट्रेल दे के फारिग कर लेते मामला। 1.5 साल से खुद भी मामला लटका हुआ है, वो अदालतें भी बिजी हैं, यहाँ पे PTI वाले भी आपके सर पे आके सवार हुए हुए हैं। देते मनी ट्रेल, ख़त्म करते मामला, आगे लगो। बेसिकली PTI हमारे आगे लगी है या पीछे लगी है, ये हैं तो हमारे भाई पाकिस्तानी हैं, तो इट डजंट मैटर। ये थोड़े थोड़े नज़रियात का फ़र्क है। तो हम चलते हैं अगली तरफ। दूसरे सवाल का जो पहलू है आपका कि हम मनी ट्रेल देते थे। आप मुझे ख़ुद बताएं, आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप ग्रेजुएट भी होंगी, मास्टर्स किया होगा या मे भी MPhil किया हो। आप मुझे ख़ुद बताएं कि आप अगर पूछते हैं 1972 चलें उससे भी पहले कि आप पूछ रहे हैं कि बाप दादा ने कहाँ से पैसे लेके आए, अब अमृतसर का ट्रेस कहाँ से हम निकालें और इधर से पैसे उधर किधर गए। अब प्राइम मिनिस्टर खुद कहते थे कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं JIT फॉर्म कर लेते हैं नेशनल असेंबली के अंदर। तब तो खान साहब जो थे माने नहीं, वो तो असेंबली नहीं आते। आप अवाम के मियां साहब भी नहीं आते ना। मियां साहब तो प्राइम मिनिस्टर है। वो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब तो हमेशा आते थे असेंबली में। ये तो कोई गिलानी साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली में वज़ीर आज़म साहब ना आए, अगर वो आएंगे तो उसकी शोभा बढ़ेगी, बाकी लोग जाएंगे, वज़रा भी आएंगे उनके जो नहीं आते। एज पर शेड्यूल वो जाते हैं, ठीक है। उनकी एटलीस्ट इतनी तो वो नहीं होती हैं, क्या कहते हैं एब्सेंसेस नहीं होती जितनी कि हमारे MNA साहब की होती हैं। इमरान खान साहब हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, हमारे एक उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और वो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप लेके आए हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी वर्ल्ड कप से मैंने इतना पैसा कमाया। ये उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था कि मैं कहता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक जीत लिया था। अच्छा। तो दिस इज द पॉइंट, बेसिकली द लॉजिकल पॉइंट है ये। अच्छा चले, वैसे जो खान साहब के असासों के बारे में भी लोग ये कहते हैं ठीक है वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद, लेकिन इतनी स्टडी इनकम जो है उनकी वो कैसे है? चले मियाँ साहब तो शो करते हैं ना हमारे पास बिजनेसेस हैं, आप लोगों को कभी नहीं हुआ कि हम पता करें, ताज्जुब हुआ हो कि कैसे खान साहब अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं? मारिया बहुत शुक्रिया कि आपने आज तहरीक इंसाफ के नौजवानों का नुक्ता नज़र सुनने के लिए हमें इधर बुलाया। मुझे समझ नहीं आती कि सब लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान ने पैसा कहाँ से कमाया, इमरान खान के ज़राए आमदन क्या है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या इमरान खान आज तक किसी भी गवर्नमेंट के किसी ओहदे पे रहा हो, वो किसी सूबे का वज़ीर आला रहा हो, वो वज़ीर आज़म रहा हो, कि हम उसके ऊपर ये सवाल करें? नहीं, सवाल तो ये है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ओहदे पे ना रहा हो, लेकिन वो एक MNA है, एक पब्लिक फिगर है, एक पॉलिटिकल लीडर है। अगर वो हुकूमत में नहीं रहे तो फिर हम सवाल भी ना करें, ये नहीं कोई तुक समझ में आ रहा है। सवाल तो बनता है। नुक्ता समझने की कोशिश करें कि जो अवाम का नुक्ता है, हम जो नवाज शरीफ साहब से बार बार कह रहे हैं कि वो मनी ट्रेल दें, वो पैनमा केस के अंदर जो उनका नाम आया उसके ऊपर हिसाब किताब दें, वो हम क्यों कह रहे हैं? वजह ये है कि वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, उनका पूरी फैमिली इस वक्त इक़्तिदार में, और आज से नहीं पिछले 30-35 साल से मसलसल इक़्तिदार में है। तो उन्होंने उन ओहदों का नजायज़ फ़ायदा उठाया। अच्छा। वो एक फैक्ट्री से 35 फैक्ट्री उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने उन ओहदों के थ्रू गवर्नमेंट से फ़ायदे लिए हैं।
तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने करप्शन की है और अपने ओहदों के नाजायज़ फ़ायदे उठाते हुए बाहर जायदाद बनाई है, इसलिए हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं। जब हम उनसे हिसाब मांगते हैं वो ऊपर हमसे कहते हैं कि आप हिसाब दें। भाई हम किस चीज़ का हिसाब दें? हमने आज तक तो PTI को तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली नहीं। अगर हम तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली है तो हमारे ऊपर करप्शन का एक चार्जेस नहीं है। हमें बताया जाए कि तहरीक इंसाफ ने कौन से फ्लैट्स लिए हैं जाके। जो एहतसाब उसका चेयरमैन है वो तो फारिग कर दिया ना, वो तो एहतसाब ब्यूरो जो है उधर KPK में। जो एहतसाब ब्यूरो है जो KPK का, वो हम नया बिल लेके आए हैं, हमने उसके अंदर चेंजेस किए हैं। हमने तो KPK के अंदर सारा सिस्टम तब्दील किया है। आप मारिया इस दफ़ा 35 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा का ईद के ऊपर विजिट करके टूरिज्म पे गए हैं। वहाँ की पुलिस देखें, हमने उस पुलिस को मॉडल पुलिस बनाया। उधर थाने का सिस्टम देखें आप, उधर पटवारी सिस्टम देखें, हमने वो सारा कल्चर चेंज किया सिर्फ 4 साल की दौरे हुकूमत में। उधर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर। आपको पता है कि जब हमारी हुकूमत नहीं थी तो उधर जो हमले हो रहे थे, खुदकश हमले थे, उसका क्या हाल था। आज वो सब कुछ रुका है। तो सवाल ये है कि हम तो सिर्फ इस चीज़ पे आते हैं कि मियाँ साहब आपने करप्शन की है, आप चोरी का पैसा बाहर लेके गए हैं, लिहाजा वो पैसा पाकिस्तान वापस लेके आए। अब JIT के ऊपर वो अपना सारा गुस्सा उतार रहे हैं। अब खुद इस चीज़ की गवाह हैं कि मरियम बीबी ये कह चुकी हैं, वाज़े तौर पे कह चुकी हैं कि हमारे लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, बल्कि मेरी पाकिस्तान के बाहर कोई जायदाद नहीं है, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद है। अगर उनकी जायदाद नहीं है तो वो डर किस चीज़ कर रहे हैं? वो बीबी को उनको बुलाया है, मरियम बीबी पेश हो और अपने उनके JIT के सवालों को जवाब दें। दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि मैंने नून लीग की जो सोशल मीडिया कैंपेन, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब भी और आपके दीगर लीडर भी कह रहे हैं कि खातून को बुला लिया, इतने आदमी होते हैं JIT के अंदर, तो क्या मतलब खातून, आप लोग समझते हैं क्या ये वाकई नहीं बुलाना चाहिए था मरियम बीबी को? देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बेसिकली पार्टी पे ओहदेदार नहीं है, लेकिन वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पनामा को क्लियर करना चाहिए। पनामा के अंदर क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, बट वो JIT के सामने पेश हुए बगैर सरकारी प्रोटोकॉल। मतलब बगैर सरकारी प्रोटोकॉल का मतलब ये भी है कि वो उसने अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी इनहेरिटेड पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया। 25,000 लोग वहाँ पे तैनात थे उस इलाके को सिक्योर करने के लिए। आपके पसंद के चैनल के ऊपर ही रिपोर्ट हुआ है। मैं प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं मिलिट्री होती है, एजेंसीज होती हैं, वो साथ नहीं थे। ठीक है, तो वो अगर खुद पेश हुए हैं, जब उसका एक बंदे का नाम नहीं है, वो खुद पेश हो रहा है, तो ये डेमोक्रेसी को जो है प्रमोट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत किया जा रहा है, पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा है। फिर हम चलते हैं मरियम बीबी की तरफ। अगर मरियम बीबी ने ये कहा है, क्या कहते हैं कि हमारे फ्लैट्स नहीं है, ये वो घबरा नहीं रहे, वो आएंगे, वो इंशाल्लाह डेफिनेटली विजिट करेंगे। हम कोई सड़कों पे निकल के अपने मुल्क के असासों को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, इस बात पे हमने गंद नहीं मचाया, हमने जो है क्या कहते हैं एक तरफ हदीस सुना के एक तरफ जो है गाने नहीं गाए। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग आपकी जवाब में समझते हैं कि मरियम बीबी को बुलाना सही नहीं था। आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर पेश होती हैं क्या अर्ज है? मेरा ख्याल है मैं इनसे ले लूँ पॉइंट। मैम देखिए, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पेश हो गए हैं, हमने उसमें किसी किस्म का नहीं किया और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। जहाँ तक मरियम साहिबा का सवाल है, मरियम साहिबा ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं है। अगर हम थोड़ी सी तहकीक करें और उसको देखें कि JIT की रिफॉर्म्स क्या है, एक व्हाट्सएप पे बनने वाली कमेटी है, और आप ही के कुछ मीडिया पर्सनस को मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने देखा है कि जैसे JIT वालों को पता था कि हमने ही JIT में आना, वो पहले से ही कुछ TV टॉक शोज़ देख चुके थे, कुछ अखबारात की कटिंग दे चुके थे, जिसमें से 29 शोज़ अराउंड अबाउट उन्होंने बताए हैं, जिसमें उनके JIT को रिफॉर्म्स किया गया, यानी एक प्रॉपर प्लान किया गया है। आपको उसकी JIT के ऊपर शक है? आप उससे देखिए, शक की बात अगर होती तो मियाँ साहब कभी भी पेश ना होते। उन्होंने एहतसाब के लिए पेश किया है कि भाई मैं आपके सामने हूँ। अब जहाँ पर ये बात करते हैं जी मियाँ साहब रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे, देखें, ये जैसे तहरीक इंसाफ वाले भाई हैं हमारे, मेरे लिए बड़े मोतबर हैं, इमरान खान साहब हैं, वो पार्टी के चेयरपर्सन है इनके, अगर वो चेयरपर्सन से रिज़ाइन करते हैं या उनसे धक्के के साथ रिज़ाइन दिया गया तो क्या ये उनका लवर बाहर नहीं आएंगे? इसी तरह मियाँ साहब से अगर रिज़ाइन लिया जाएगा धक्के से तो हम भी बाहर आएंगे। एक बात बताएं, वैसे मुनासिब ना होता मियाँ साहब 2-3 महीने के लिए कहते जी मैं हूँ यहाँ पर साइड पे, आप लोग कर ले तहकीकात, मेरा दामन साफ है, ना इतनी ख्वारी होती ना सबसे बड़े दिल की बात होती है मैम कि अपने से मातहत अदारे के सामने पेश होना, ये सबसे बड़े दिल की बात है। उन्होंने ये साबित किया है पूरी दुनिया के सामने कि हम आ रहे हैं। हमने चॉइस भी तो नहीं थी ना, मतलब अगर अदालत ने की JIT तलब कर ली, उनके पास चॉइस भी नहीं थी ना मियां साहब के पास। चॉइस देखे ना, चॉइस तो आपके सामने ओपन थी, JIT के सामने पेश हुए हैं, वो उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दिखी, ना होती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता ना। हसन हुसैन को पेश किया, सब पेश किया। अब इन्होंने हमारी
पिक्चर्स लीक कर दी, उसके ऊपर भी मामला दबा दिया गया। दूसरी मेरे भाई ने बात की थी करप्शन की, तो पीडो में इन्होंने एक अकबर अयूब साहब को रखा, उनको डिसमिस कर दिया गया। गबन में 14 लाख की सैलरी ले रहे हैं, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर हाई कोर्ट ने फैसला कालअदम करार दे दिया, वो अब स्टे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये क्या था? कुंडी साहब को देख ले, वो क्या कर रहे हैं? कोई और है करप्शन की बात अगर करते हैं तो केपीपी में भी दूध से दूल्हे तो नहीं है। अभी तक 4 साल में या 2 साल में मैंने नहीं देखा कि हम वीजा लेके पीटीआई के केपीकी में जा रहे हैं। वही हालात है। जहां तक ये बात कर रहे हैं टूरिज्म की, मैं भी फैक्ट एंड फिगर पढ़ के आया हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली टूरिज्म अभी वहाँ पे बहाल हुई है, जबकि पुलिस भी इनकी है, गवर्नमेंट भी इनकी है। इनके अपने प्रवेश खटक आपके हल्के में देखे, मैं बजाते खुद हल्का देख रहा, उनके घर के पीछे एक स्कूल है, उसकी हालत अगर आप देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि भाई ये कैसी हालत है। ठीक मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाहूंगी कि यहाँ से कोई और अभी भाई ने बात की कि वज़ीर आज़म का पनामा में नाम नहीं है, तो मारिया मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस उम्र में हमारे आईडी कार्ड नहीं बनते तो वज़ीर आज़म के बेटे अरबपति खरबपति बन गए, तो उनको वो पैसा कहाँ से आया? तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि वो पैसा नवाज शरीफ साहब का पैसा है, वो उन्होंने अपनी औलाद को शिफ्ट किया है, लिहाजा ये एक ही बात है। अगर उनके बेटों के ऊपर वो फ्लैट्स उनके बेटों के नाम है तो इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है। तो ये कह देना कि वज़ीर आज़म का या मरियम बीबी का पनामा में नाम नहीं है, तो ये मैं कहता हूँ ये हकायक को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ठीक है, वो जो केपीके के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो मॉडल सूबा बनाने के आपके दावे हैं ना, ये कोई इतने इसमें दम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने मिसालें दी हैं, इसके अलावा जो एहतसाब का वहाँ पे मामला है, ठीक है कुछ चीज़ें बेहतर हुई होंगी, लेकिन इतना भी नहीं है जी कि बिल्कुल कोई जन्नत का टुकड़ा बन गया पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई की बात का जवाब दूंगा कि केपीके में तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, ठीक है। और उसका वाज़ह सबूत ये है कि 35 लाख, आपके मीडिया के फिगर बता रहा हूँ मैं, और जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने बताया कि 35 लाख लोग पहली बार हिस्ट्री में वहाँ पे सैर करने गए हैं। क्यों गए हैं? वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला है। क्यों गए हैं? वहाँ पे फैमिलीज़ गई हैं। वहाँ पे जो जिन चीज़ों के ऊपर जाके क्या कहते हैं पुरानी हुकूमतें सैरें करती रही हैं अपने प्रोटोकॉल के ऊपर, वहाँ पे खान साहब ने उन चीज़ों को पब्लिकली किया है। वहाँ से जो है अर्निंग हो रही है, केपीके की हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरी रही बात एहतसाब की, तो एहतसाब के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो एहतसाब पीटीआई ने अपने से शुरू किया है ना, किसी जमात में आज तक इसकी मिसाल नहीं मिली। आप देख लें, हमने अपने 2 वज़ीरों को घर भेजा, हमने कहा कि आप वजारत छोड़ो, जाओ जाके अदालत में अपना केस लड़ो, अगर जीत जाते हो तो वापस आ जाओ, हार जाते हो तो तुम्हें पीटीआई में आने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा इंसाफ कहाँ से लाएंगे आप? इस बात का मैं जवाब देता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स की, उस मिनिस्टर्स के ब्लैकमेल करने की वजह से इन्होंने वापस उसको पार्टी में लिया है। इनकी जितनी भी फिगर्स होती हैं सारी फेसबुक पे होती हैं, अगर रियलिटी पे देखा जाए तो कोई चीज नहीं है। बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी टोलन के साथ, एक सेकंड टोलन के साथ जरा मेरी बात सुनिए, नाम ले टोलन के साथ मेरी भी जरा मेरी बात सुनिए, जरा हौसले से बात सुनिए जरा। बात मैं ये कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए जरा, लिसन। मैंने आपकी वजह से बात सुनी है, इनके पनामा में नाम नहीं है, उनके बच्चों का नाम नहीं है, क्या वो कानून से बाला तक नाम कोट करें ना, आपको पता ही नहीं है कौन सा मिनिस्टर है, आपको पता ही नहीं है कौन सा मिनिस्टर, आप नाम कोट करें उसका। सर मैं आप मकसद ये कह रहे हैं हकायक को क्यों तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं? बताएं कौन सा मिनिस्टर का नाम दोनों सिस्टर की ऑफशोर को बताने देना नाम। पकड़ लो किसी को पता ही नहीं, आप पकड़ लो ऑफशोर कंपनी से इनकार करते हैं, आप बताएं मुझे कौन सा मिनिस्टर है? आप फिर आप नाम बताएं, सर आप नाम बताएं। दरबार है, आपको नाम के मैं बताना चाहूंगा, आपको पीएमएल दरबार है, ये सिर्फ अपने बंदे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इमरान खान साहब के भांजे नहीं बने सदर, मुझे बताएं आप आपने नाम, मुझे सिर्फ नाम के साथ बताया, मुझे सिर्फ ये बताएं नाम बता दें मुझे। पीएमएल दरबार है, यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्तों को नवाजा जाता है, मेरी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं इस वक्त लाहौर में, मैं सुन ले मेरी अर्ज सुन, मैं आपके मिनिस्टरों के नाम बताता हूं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, मैं उनके नाम बताता हूं। ये हमारे आपने आईएसएफ का बैच लगाया है, इसका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इमरान खान का भांजा नहीं है, तो ये तो नहीं है, आप यहीं पे ऑनलाइन एक वर्कर क्लास बंदा भी आप ऐसा करते हैं, एक वर्कर क्लास बंदा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, मैं खुद एक वर्कर क्लास से, हम सारे वर्कर क्लास से ताल्लुक रखते हैं। पीटीआई बनाने वाले लोग बारे में कुछ नहीं पता, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप मेरे सुनना ना, अपनी तैयारी करके नहीं है सर, आप गलत बात पेश कर दरबार की बात रहे हैं। पीटीआई बनाने वाले लोग किधर गए? शफीक महमूद साहब को हमने गुड्डे लाइन लगा दिया, सब लोगों ने
दोस्ती के ऊपर नजरिया जो है वो अभी आता है या नहीं आता, तो ये आपने थोड़ा सा मुजाहरा देख लिया। नज़ीर गोंदल को इन्होंने लिया जिसमें 450 रुपए की करप्शन थी। अगर इसमें कितनी कैपेबिलिटी होती तो वो क्यों लिया उसको, पहले ये जरा आप बताएं। नज़ीर गोंदल को क्यों लिया? 450 अरब रुपए की करप्शन थी उस पे। आप बात ही नहीं करने दे रहे। मेरी बात सुने, पढ़ के आया हूँ मैं, आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है मेरी, मैं पढ़ के आया हूँ। आप कुछ भी नहीं पढ़े, आपसे पढ़ के आप बात सुनने नहीं दे रहे, आप बात ही नहीं मेरी करने दे रहे मुझे, आप बात मुझे करने नहीं दे रहे। अच्छा जी ठहरे, यहाँ पे खामोशी। अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा था कि दोस्ती भी है, लेकिन जाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल एफिलिएशंस बीच में आती हैं तो यहाँ पर थोड़े से मिजाज गर्म हो जाते हैं। तो हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में इनको ठंडा पानी पिलाते हैं और उसके बाद यहीं से बहस हम शुरू करेंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं और मुझे खदशा है कि आगे जाकर भी गर्मा गर्मी हो सकती है, तो ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यूथ आमने सामने है। दलील का जवाब हम चाह रहे हैं कि दलील से ही मिले, लेकिन जाहिर सी बात है ये ज़रा यहाँ पे गर्मा गर्मी हो ही जाती है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया, मैं चाहती हूँ कोई और आप में से जवाब दे, कौन देना चाहिए? ये जो तब्दीली की बात की थी खान साहब ने, उनके बहुत सारे जो चाहने वाले हैं वो इस बात से बड़े मायूस हो रहे हैं कि वही पुराने चेहरे दोबारा खान साहब पार्टी में लेकर आ रहे हैं। जो पहले जब दूसरी पार्टी में तो उन्हें चोर कहते थे और उन्हें पता नहीं खोटे सिक्के कहते थे, अब वो सारे जेब में रख रहे हैं अपने इलाके। देखिए जी, खान साहब ने जो भी आज कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ये पार्टी जो जितने भी आप देखेंगे वज़ीर, जितने भी उनके KPK में हैं, मुराद सईद की मिसाल ले लें आप कि एक नौजवान है, और जितने भी उन्होंने लाहौर, पंजाब में, दूसरे सूबों में टिकट दिए हैं वो सब यूथ को दिए हैं, नए चेहरों को दिए हैं। और आज अगर वो पार्टी में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको टिकट्स मिलेंगी। अच्छा। टिकट खान तो साहब ने साफ कह दिया है कि वो मेरिट पे मिलेगी। हाँ। वो मेरिट पे टिकट मिलेगी, जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगी। अगर वो आते हैं, वो खान साहब की पार्टी अगर PTI में आते हैं तो वो करप्शन नहीं करेंगे। खान साहब का मोटो यही है। खान साहब ने अगर उनको पार्टी में लिया है तो इसी बिना पे लिया है कि वो आके यहाँ पे करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। हाँ। और लेकिन फिर ये तो ये कह रहे हैं ना कि तो ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री लगा ली PTI ने, उधर है तो वो बुरे हैं, इधर आते हैं जी साफ सुथरे नए निकोर, अब नहीं करेंगे करप्शन। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने बचपन में सुना था, बचपन में जब पढ़ते रहे तो दूसरी तीसरी क्लास में, तो एक मुर्गियों का झुंड होता था, किताब में ना बनी हुई थी कहानी। अच्छा। तो हम पढ़ते थे कि जो माँ होती थी ना वो आगे जाती थी, बच्चे पीछे पीछे आते थे। अच्छा। तो वो उसका एग्जांपल इस तरह से है कि जो बहादुर होता है ना वो आगे होता है, जो उसके पीछे होते हैं उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। खान साहब बेसिकली शेर हैं, शेर, असली शेर हैं। ये तो नून लीग है। शान है भाई शेर कर दिया आपने। असली शेर है। जो 2 नवंबर को निकले नहीं थे हमारा लीडर, तो लॉन्ग मार्च के लिए निकला था, सारी आवाम को बुला लिया और कहते हैं कि हम निकलेंगे। तब किधर थे? तब इमरान खान किधर था? तब किधर था? मुशर्रफ कर रहा था। हमें पता है निकला क्यों नहीं? अगर लीडर होता तो निकलता। इस तरह मेरी बात सुनिए, इस तरह कोई डिबेट नहीं होगी। आप सवाल जब पूछेंगे वो जवाब मुकम्मल करेंगे, फिर बात किधर लेके जा रहे हैं? सही बात है, लेकिन इस शोर में फिर बात हो नहीं पाएगी ना। आप जवाब दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। जी मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने डिक्टेटर मुशर्रफ से जद्दा जाने के लिए एग्रीमेंट किया था या नहीं किया था? अच्छा वो ठीक है ना, अब आप आ जाएं, अब आप हाल में आ जाएं। सवाल जो मेरा ना वो मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर है। चले कि जिस मुशर्रफ को ये गालियां देते हैं, जिसके ऊपर ये आर्टिकल 6 लगाने की बातें करते थे, उसको बाहर इन्होंने भेजा ना, उससे 10 साल का एग्रीमेंट इन्होंने किया, फिर हमारे से झूठ बोला कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। फिर कहते नहीं हमने 10 साल का नहीं, हमने 5 साल का किया था। तो कहने का मकसद ये है कि मैं शोर डाल के अपने लीडर की चोरी छुपाने की कोशिश करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, हर बंदे के पास अकल है, शऊर है, और लिहाजा हम जानते हैं कैसे पॉसिबल। मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा, वही वाली बात कि जब लीडर पाक होगा ना, जब लीडर साफ होगा तो नीचे की जो क़यादत है ना वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। करप्शन तब होती है जब लीडर करप्ट हो और वहां से करप्शन चलती हुई नीचे आती है। यहाँ पे लीडर क्लियर है। आप मुझे बताएं, मैं फिर वही बात फिर वहीं पे घूम के आ जाएगी कि KPK में कोई करप्शन का केस बता दें, अगर हुई भी है थोड़ी बहुत, हमने एहतसाब किया, हमने एहतसाब किया उनका। ये एक लीडर की, आप बताएं हमारी KPK में हुकूमत है, वो लगा ली है खान साहब ने, खान साहब के पास तो अपनी गाड़ी तक नहीं है। अगर लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो वो ना, अगर लोग मारिया मेरी बात सुने, अगर लोग हमारे पास आ रहे हैं
रहे हैं तो वो अपने ईमान को पुख्ता करके आ रहे हैं। उनको यकीन है कि ये बंदा जो है, ये बंदा हमें पाकिस्तान को बेहतर करेगा। देखिए नहीं तो मुझे बताइए कि ऐसे नहीं, और ईमान अब पुख्ता करके आ रहे हैं तो उससे पहले जब आप उन पे चोरी के इल्जाम लगाते थे उनका क्या होगा? वो साफ हो गए, ईमान पुख्ता वो साफ हो गए। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ कि जब लीडर करप्ट होता है ना तो नीचे सारे करप्शन ऑटोमेटिकली करते हैं। अच्छा। जब लीडर साफ होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई 1 रुपए की भी करप्शन कर जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा। यहाँ पे खान साहब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आप देखेंगे, और दूसरी बात परसों सुप्रीम कोर्ट लेके गए, परसों हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी बात वाज़ेह हुई थी कि हम लोग टिकट उनको देंगे जो हमारी पार्टी पूरा उतरेगा, और हम किसी ऐसे बंदे को टिकट नहीं देंगे जो करप्ट होगा, जिसके ऊपर हमें किसी किस्म का कोई जो स्टे लिया हुआ है। चलिए वो ख्वाजा साहब की आपके इल्जामात का जवाब ये है कि हमें अब डबल लोग पैसा दे रहे हैं। आप जितने मर्जी इल्जामात लगाएं, पैसा लेते हैं आप, हम शोकत पैसा लेते हैं, खानम के लिए, आपकी पार्टी जमाऊ है खानम के लिए जो नशा चोर ढूंढ रहे हैं। अच्छा। जहांगीर तरीन का जहाज इसीलिए यूज किया जा रहा है खानम के लिए यहाँ पर आप जो चोर इकट्ठे बिल्कुल लेते हैं। मुझे शौकत खानम इनके पास कौन सी अब इनका सवाल है, एक सवाल है, आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है जिससे आप बंदा स्कैन करके बता देते हैं अभी? मैं बताता हूँ, मेरे पास वही मशीन है। खुदाई दावे ना करें, ये अल्लाह दिलों के हाल जानता है। आप इंसान सवाल किया जवाब तो सुन लो। अच्छा, मैं मेरे चाह रही पास वही मशीन है जो जिस मशीन के थ्रू दानियल अजीज साहब काफ लीग के करप्ट आदमी आज सबसे बड़े पवित्र बन के नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे पास वही मशीन है। आपके अमीर मकाम साहब, आपके हामिद साहब जो इधर सियालकोट से आपके वजीर कानून है, ये सारे वो लोग हैं जो मारिया नून लीग के जितने असली लोग थे ना, यकीन कीजिए वो इनको डिफेंड ही नहीं करते। अब मुझे बताएं कोई एक बंदा टीवी पे वैसे एक बात सही है, एक बंदा अभी जो टीवी पर काफ लीग के लोटे आते हैं, अभी जो हम टीवी पे देखते हैं वहाँ पे जो दाएं और बाएं खड़े बड़े जोरों शोर से डिफेंड करे मियां साहब को, तो वही लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ अगर ये फिल्टर लगा सकते तो हम नहीं लगा सकते। पहले वो जितने भी थे, खूबसूरत जवाब है, जितने मैं आपको जवाब देता हूँ, ये जवाब है, वो मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। पहले वो नवाज शरीफ के साथ थे, ठीक है, वो डिक्टेटर के साथ मिल गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने दोबारा मियां साहब को ज्वाइन किया उनकी कैपेबिलिटी पे। और इनका ये सीन है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हाथी को चली, ये हम चलने नहीं देंगे। चोर मचाए शोर वाला सीन नहीं होगा। ख्वाजा असफ की पहले जो पिटीशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिसपे स्टे लिया हुआ है, उसका जरा जवाब दीजिए। आपसे आज जाना शोर तो आप मचा रहे हैं। ये बड़ी मजेदार बात की कि उनको जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। दोबारा नहीं, वो जो कुछ आपके अंदर है सब कुछ निकालेगा। वो खिलाड़ी है, वो पूरा खेल के दिखाएगा। अब आपने रोना पिटना शुरू कर दिया है। आप मेरी बात सुने, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप खिलाड़ी, आपका पूरी दुनिया देख, खिलाड़ी पूरा खेलेगा। जब तक सारी करप्शन बाहर नहीं आएगी खिलाड़ी पूरा खेलेगा। अच्छा, मारिया पानी मेरी तरफ से ये ले जी, ये पीटीआई वाले भाई ने एमएलए वाले भाई को पानी वापस ले ले जी, ले ले पानी पिए प्लीज। ब्लड पानी ब्लड प्रेशर मेरा सही है। आप मुझे स्पेशल का जवाब चले एक सेकंड, यहाँ बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है, फिर एक मरतबा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो और बहुत सारे निकात हैं जिन पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यूथ आमने सामने है। वो जो पीछे बैठे हुए आप कुछ बात करना चाह रहे थे, आप प्लीज आप इसके बाद आपकी बारी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो एयरवाई का बहुत शुक्रिया कि हमें आमने सामने करने के लिए कुछ भड़ास हम भी निकाल लें जो हमारे दिलों में है। तो पहली बात की मेरे फाजिल दोस्त ने, इन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एहसान किया कौम पे, GIT के सामने पेश हो गए। तो इन्होंने कौम पे एहसान नहीं किया, ये हमारा हक था। जिन पैसों की करप्शन मियाँ साहब ने की वो अवाम का पैसा था, हमारा पैसा था, इन लोगों का पैसा था। और उसके लिए जिस तरह से बीबी शहीद पेश हुई, धूप में खड़ी रही बाहर, उसके बाद फिर अंदर गए, नवाज शरीफ साहब प्रोटोकॉल से आए अपनी गाड़ी पे, 2 मिनिस्टर साथ लेके अंदर चले गए हैं, उसी तरह वापस आ गए हैं। तो इस तरह कोई भी GIT किसी भी उनको मौका। और वजीर आजम, पहली बात ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज शरीफ साहब, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप ये कह रहे थे कि उनके नाम पे कोई असासे नहीं है, तो मेरे भाई हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम सबको पता है, एक बच्चे को भी पता है कि करप्शन कैसे करते हैं। अगर मैं बड़ा हूँ तो मैं अपने नाम पे कोई असासा नहीं रखूँगा,
ठीक है, मेरी पहले यही प्रायोरिटी होगी कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मैं उसके नाम पे वो करप्शन का पैसा रखूं ताकि मेरे पे कोई एलिगेशंस ना लग सकें। सिर्फ पहली सी बात ये आपके भी ज़हनों में पता है, आपको भी इस बात का इल्म है कि ऐसे होता है और ऐसे चलता रहेगा, ये पाकिस्तान का दस्तूर है। और दूसरी बात मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा, भाई हाइपर होने की वजह से हुकूमतें नहीं बचती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। खैर जब वो मुकम्मल करने आपसे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट भाई भाईजान आला अदलिया ने फैसला दिया, उसमें गॉडफादर सीरीज की एक लाइन कोट की गई, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अब उस लाइन के बाद नवाज शरीफ साहब अपने आप को किस तरह साफ करेंगे? ठीक है, चलें आपका जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आपकी बात जाऊँ। हाँ जी मैम, अभी वो करप्ट साबित नहीं हुए। अच्छा, अभी होना बाकी है। हमारे जितने जस्ट लिसन हमारा प्राइम मिनिस्टर 3 बारी बन चुका है, इनका जो लीडर है वो 2 उतनी बारी MNA नहीं बन चुका जितनी बारी हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। पूरी दुनिया में उसका नाम है। इन्होंने क्या वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जिस वर्ल्ड कप की बात करते हैं उसमें तो मेरा ख्याल है यही तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान आप बोलिए। हाँ जी, आपने कहा। पहले बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मौका दिया बोलने का। इस भाई से शुरू कर देते हैं जो प्रेसिडेंट भी हैं, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के, पंजाब के या लाहौर के। JIT के हवाले से आपने बात की, मुझे आपसे ही सवाल है, क्या ये ठीक किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपीयर बिफोर द कोर्ट और नॉट? सिर्फ मुझे इतना सवाल का कोई डिटेल्स नहीं है इसमें जी, जस्ट आंसर यस और नो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स, जस्ट गिव मी द सिंपल आंसर, वेल यस और आइदर नो। पहले तो मैं आपकी मैं करेक्शन कर रहा हूं, हम बाद में हम सारी बातें करेंगे। मेरे देखिए मजा नहीं आएगा ना, फिर मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं सबकी बातें, मुझे मौका दीजिए प्लीज, सवाल का जवाब दे दीजिए ना, उसके बाद चलते हैं। आपका नहीं, मैं ISF का नुमाइंदा हूं। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं ना मारिया, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने JIT के सामने पेश होके अच्छा किया, ठीक है ना? अच्छा किया या उन्हें पेश होना चाहिए था? मेरा इसके बारे में मुख्तसर जवाब दिया, उन्होंने कोई हमारे पे एहसान नहीं किया। सर मैंने तो एहसान की बात हमारे पे कोई एहसान नहीं किया, ले रहे हैं हम हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। सर देखें, जब आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ आप भी इंजॉय करें मेरे सवालों से। बात है, उन्होंने ठीक किया या गलत किया? मैंने चोरी नहीं की, मुझे तो JIT ने बुलाया ना। मैं कब कह रहा हूँ आपने किया नहीं किया, उसका जवाब आपने देना। चोरी मुझे सिर्फ ये सारे बोलेंगे या 1 by 1? मुझे तहरीक इंसाफ का कोई मजा नहीं आ रहा। 1 by 1 के सब बोलेंगे। हाँ 1 by 1 मुझे बता दीजिए। बड़ा ही बेसिक सवाल है। अच्छा किया बुरा किया, ताकि आगे चले ना। वो दे दिया ना जवाब, कोई एहसान नहीं किया। एहसान की तो भाई कोई एहसान नहीं किया, महसूस कर रहे हैं आप भाई, कोई एहसान ही नहीं किया। वो आगे बंदे आपको यही नहीं पता सर, मुझे आपको यही नहीं पता सर। एक मिनट पहली बात है, आप बात मुझे आपकी बात जो है ना, आप बात ही रहा मैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, आप एक मिनट, हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। आपने कहा जी ऊपर का लीडर क्लियर होता है, साफ होता है, तो पीछे वो मुर्गी वाली जो आपने एग्जांपल माशाल्लाह कोट की है, बहुत अच्छी बात है। अमीन गंडापुर साहब जब पकड़े गए थे साजो सामान के साथ, वो बनी गाला जा रहे थे, वो लीडर के साथ मामला लेके चल रहे थे, लीडर ने कहा था। आप सामान बताएं। शहद की पुलिस थी, ये सारी बातें, ये भाई शहद की बोतल थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज, ठहर जाए, मुझे पहले उनकी बात मुकम्मल, वो काफी देर से खामोश बैठे, हम सबको मौका मिला, आप बोलिए। हाँ, क्योंकि वो पूरे की बात सुन के मजा बात बोले। अच्छा, उसके बाद पीछे से एक भाई बोला कि फैमिली जो है वो कोर्ट में अपीयर हो रही है, उनको बुलाया गया या क्या? वो खुदा के बंदो, डेमोक्रेसी में हम हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हों, मैं हूं, मेरी फैमिली हो, व्हेन द कोर्ट ऑर्डर समथिंग देन हैज टू बी ओबेड। देयर इज नो रीजन बियॉन्ड और इन फ्रंट, यू हैव टू फॉलो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब चले गए तो इशू, पहले आपकी उंगली उठती थी वो बंद हो गई, फिर आपने KPK से लोग मंगवा लिए। आप KPK से लोग मंगवाते हैं, आप सोचें एक सूबा आपके पास,
KPK से लोग आते हैं परवेज खटक साहब की क़यादत में, तो यहाँ तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान है पूरा। वो महाजराई को ख़त्म करने के लिए खुदा के बंदे वो खुद पेश हो गए कि मेरे वर्कर के आपस में तसादुम ना हो, मुझे ख़त्म करने दीजिए प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आप फिर कहते हैं कि हमने ये कर दिया। वो बेंच प्रेस या डंड निकालते हैं बनी गाला में। नवाज शरीफ तो सीना खोल के आगे निकलता है और सुप्रीम कोर्ट को सर प्लीज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सीना खोल के निकलते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। आप फिर भी नाराज होते हैं, फिर आप सम टाइम और इश्यूज पे आप मुझसे पूछिए कोई और बात, मैं आपको उसका आइए बिल्कुल आइए। भाईजान आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, आपने नवाज शरीफ की तरह बड़ा मासूम चेहरा बना के। सर मैं मासूम हूँ यार, चेहरा नहीं है, मासूम हूँ। आपके चेहरे में वो और नवाज शरीफ के मासूम चेहरे में इस वक्त मुझे कोई बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो बात नहीं करने देंगे किसी चीज से। बात ये तो बात कौन सी ऐसी बात भाई, बात तो करने नहीं देते, आप बात करने नहीं देते। मारवी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़ातियात को अवॉइड किया जाए और पॉलिटिक्स में आ जाए। मेरा एक सवाल है, आप मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मानते हैं? सिर्फ मेरा एक सवाल है, आप मियां नवाज शरीफ को मेरा सवाल का जवाब देने दो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मानते हैं या नहीं मानते? जवाब देने दो। ठहर जाए, आप बहुत मैं चाह रही हूं, तो पर्सनल नहीं हो रहा मैम, ये पर्सनल हो रहे हैं। हमारी बारी ये कहते थे पर्सनल हो रहे हैं। मैं उनसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने बड़े मासूम चेहरे से बात की। आपको मैं बताऊं माइक में बोले ना, आप बोले प्लीज एक लाइन बात सुने। अब इसके बाद मैंने पीछे वाले लोगों को चांस देना जो नहीं बोले। बड़ा मासूमाना चेहरा बना के बात की। भाईजान आपकी हिस्ट्री ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पे हमला करते हैं, आपकी ये हिस्ट्री है। मैं भाई के सवाल करते हैं, नेशनल असेंबली जहां पर 22 करोड़ आवाम के अगर ऐसे फिर आपको बात नहीं करने दी जाएगी, सेनेट कौन सी आपको बात नहीं करने दी जाएगी। भाई एक मिनट बात बोल लो यार, एक सेकंड यार, एक मिनट मुझे इनसे बात करने दो, एक मिनट से बात कर रहे हैं ना, मुझे इनसे बात करने दो। हेलो कंक्लूड करना चाहता हूँ आपको भाई, मैं बताऊँ मारी, आप यकीन करें इस वक्त शरीफ फैमिली आपस में बढ़ चुकी है। अच्छा, आपको पता है, आपको नजर आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ, अच्छा, अंदर की बात के साथ बताता हूँ, अच्छा। अपने सबूत के साथ बताता हूँ। आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब पेश हुए हैं JIT के आगे, उनके साथ उनके बेटे, उनके भतीजे मौजूद थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं तो नवाज शरीफ का कोई बेटा, इवन मरियम बीबी भी उनके साथ नहीं थी। अच्छा चले ठीक है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस वक्त वाज़िह तकसीम है। आप बात कीजिए। शहबाज भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। तहमीना दुरानी की स्टेटमेंट पढ़ें, वो तहमीना दुरानी कह चुकी है। सर ये आपकी इंटरप्रिटेशन है ना जी, आप बात। मैं भाई के सवाल का जवाब देना। भाई ने कहा कि नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो, अच्छा किया कि बुरा किया। अगर जब भी कोई पुलिस किसी चोर को पकड़ के अदालत में पेश करेगी, हम अदालत चोर से पूछेगी आप अदालत में पेश होइए, आपने अच्छा इकदाम किया कि गलत इकदाम किया? पुलिस तो थी नहीं भाई वहाँ, तो ये कौन सा मुजरम है जो अपनी गाड़ी में आ रहा है? जज्बाती भाई जरा 2 मिनट ठहर जाएं, तो 2 मिनट चले, आप बात कीजिए, आप बात करें। इन्हें तो माइक की भी जरूरत नहीं है। इनका मारिया अच्छा, आपको 2 मिनट में बात करने दे, बात कंप्लीट करने दे। इस टाइम ये इतने तकब्बुर में है कि इनका एक शख्स हसन नवाज पेश हो रहा है, तो नवाज शरीफ का बेटा, ना वो कोई MP है ना कोई MN है, उसकी एक तस्वीर लीक हो जाती है। ये इतना रोला डालते हैं, इतना तमाशा करते हैं। एक इलेक्टेड MNA जमशेद दस्ती, जिस पर इल्ज़ाम है, ये उसको जेल में डाल देते हैं, उसको भूखा रखते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं, सांप भेजते हैं और उसको वो जमानत लेके बाहर निकलता है, उस पर झूठे और मुकदमात कर देते हैं और उसको पकड़ के जेल में डालते हैं। ये इतना तकब्बुर पुराना ही है दोस्त ने, और उसको कहाँ कर दिया। आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले KPK की यूथ को देख ले। मर्दान यूनिवर्सिटी में बच्चा कत्ल हो गया सरेआम, ठीक है, गलत फतवे लगा के, उसका अभी तक क्या निचोड़ निकाला आपने? हम उसको उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप बात कीजिए, ठहर जाएं, उसके ऐसे ना करें, आप बात कीजिए जो आकर में बैठे हुए। जी आप अभी तक नहीं बोले। सारे क्वेश्चंस हो गए, तो इन्होंने रेजिग्नेशन की बात की, दूसरा ये अभी रिसेंट जो इन्होंने जमशेद दस्ती वाली बात की। लास्ट टाइम अभी परसों जो है वो हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया कि फौरी तौर पर जो है वो
सेशन जज सरगोदा जो है और जो CTD के उधर सेशन जज हैं वो फौरी तौर पर जो हैं वो जाएं और देख के आएँ कि जमशेद दस्ती साहब के ऊपर जो है वो किसी किस्म का तशद्दुद किया गया है। तो जो कल अभी रिपोर्ट पेश हुई है उसमें ये बताया गया जिन पे किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो उसके निशानात नहीं मिले। और ये सर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। देखिए बात सुन ले, वो बड़ी देर के बाद बोल रहे हो ना, मुकम्मल करें। क्या बोले? बात कर रहा हूँ वो आपके पास पेपर, जो चीज़ पेपर में आपके पास अवेलेबल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट जो है वो मंडे को जो है वो सबमिट हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। अब आप इस चीज़ पे वेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट इस पे क्या कहती है। ठीक है, अगर आप जमशेद दस्ती को लेके चलेंगे फिर तो बड़ा कुछ है। नहर का पानी क्यों खोला गया? नहर का पानी क्यों खोला गया? एक कोयटा का सिटिंग MP है जो एक गरीब अहलकार को कुचल देता है, उसके साथ हमारी क्योंकि सर 7 रोज़ा रिमांड पे, 7 रोज़ा रिमांड पे वो भी अंदर है। साथ चूंकि वो लीड से बिलोंग करता है, वो MPA है, वो उसका अचकजई का रिलेटिव है, लिहाजा इसलिए उसको आप VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं। वो एक गरीब का नुमाइंदा है, वो भी सिटिंग एमएन है, उसको आप जलील और इस्बात कर रहे हैं। बस इतनी बात हमारी, वहाँ के जो AC साहब जुर्म किया है, अब जमशेद दस्ती को सजा दें, हमें इससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो MPA साहब है ना, उनके साथ उसी तरह का सलूक करें जिस तरह का एक मुल्ज़िम। भाई सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ना बोले, पूरी न्यूज़ सुने सर, पूरी बात तो सर ऐसी की पूरी बात सुने, ऐसी की पूरी बात सुने, पूरी बात सुने हासिक भाई, ऐसी की पूरी बात। AC साहब हैं, उनके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। AC साहब के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। आप जो बात कर रहे हैं कि जी कूलर लगाया गया या उनको किसी की मराद दी गई, आगे बढ़ना है, आगे बहस को आगे लेके जाते हैं, फंस गई है आपने देखा। सर 1 मिनट पहले मेरी बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद आप भी बोलने दें, फिर उसके बाद आप बोले जी बोले। आपने कहा जी रेजिग्नेशन दे दें और वो साइड पे हो जाएं, आपने भी इस चीज़ को कंक्लूड किया। आप देखें जी कि इतनी देर बाद पाकिस्तान में $56 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट चाइना के साथ मिलकर स्टार्ट की जा रही है। अगर आप देखें वेट 2 माह के लिए या 3 माह के लिए अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, उनकी जगह पर कोई और पर्सन आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो सिर्फ जो है वो स्टेट्स हेड्स के दरमियान डिस्कस की जाती हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी या वो अदर पर्सन जो है उनके साथ नहीं डिस्कस की जाती। हम समझते हैं कि अगर वो $56 बिलियन जिसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, अगर उसको रोक दिया जाता, वहाँ पे स्टॉपेज लगा दिया जाता है, यहाँ पर किसी और किस्म की जो है वो आपके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस लगा दिया जाता है। अगर आप अभी मैं एक छोटी सी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, NTDC के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारा। इसको थोड़ा शॉर्ट करें ना, मेरा सवाल ये है, इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमहूरियत की खातिर ये बेहतर ना होता कि आपकी अपनी जमात के अंदर से ही कोई मुतबादिल क़यादत सामने आती, उसके बाद मियाँ साहब क्लियर होके सामने आ जाते? इतनी सी बात, इतनी बड़ी जमात में से एक नाम नहीं है। अगर मियाँ साहब देखते कि उनके गिरेबान में किसी किस्म का भी दाग है तो वो यकीनन 60 क्या 90 क्या वैसे ही रिजाइन कर देते। इतना इल्जाम लगता है, इस्तीफा दे देते हैं। इसे पनामा पे लोगों ने इस्तीफा दिया, दोबारा इलेक्ट होकर आ गए, पागल हैं। जो आइसलैंड और यूक्रेन का मामला था उनमें और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे। कट शॉर्ट करें, ये आपको लग रहा है कोई साजिश हो रही है? बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी। इस बात का जवाब दीजिए, फिर मुझे बहस समेटनी है, टाइम मुकम्मल हो गया। पहली बात का ये जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स का हम जो पब्लिक है उसे क्या फ़ायदा हो रहा है? अहमदपुर शर्किया में जो सानिया हुआ, वहाँ पे देखा जाए कोई बर्न यूनिट नहीं है, कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है लोगों को। मैं बल्कि मीडिया पे आपने दिखाया तो एक मिनट अब मेरी बात का जवाब सुने। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है कंप्लीट, ठीक है। अहमदपुर शर्किया में सानिया हुआ, क्या वो लोग नहीं है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जिसने देखना हो तरक्की देखनी हो लाहौर है, वाई वो लोग नहीं है? क्या वो लोग टैक्स नहीं देते? वो लोग जो अपने खून पसीने की कमाई है उनका टैक्स देते हैं, उनके लिए ना कोई बर्न यूनिट ना हॉस्पिटल, लोग रेडियो पे लेके फलों वाली रेडियो पे लेके लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं उन्हें। तो ये क्या है? ये क्या पॉलिसी है? ये क्या इन्वेस्टमेंट्स है कि जिनका हमें पब्लिक को फायदा हो रहा है? अभी आखिरी जवाब आप देंगे, फिर मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है जी। एक जवाब बस आखिरी में मैं जवाब दीजिए, फिर मुकम्मल। आपने कहा जी कि वहाँ पे बर्न यूनिट अवेलेबल नहीं है। आप भावलपुर गए हैं सर? मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल गए हैं सर? मैं गया हूं भाई, मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल गए हैं सर? इधर आए, वहाँ पर बर्न यूनिट नहीं है। एक मिनट, मुल्तान जिसने यानी जिसने अहमदपुर शर्किया में एक बंदे की लाइफ लिमिट 10 मिनट की है, ठीक है, और वो अहमदपुर शर्किया बावलपुर से सफर करके मुल्तान आएगा कि ये गवर्नेंस है 30 साल हो गए यार, कुछ शर्म करो, याद करो कि उन लोगों ने
इतने एक हॉस्पिटल नहीं बना सके उधर के यार लोगों को 10 हमारे पास पंजाब में 12 बर्न यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, जो एक सर वेट 9 बर्न यूनिट्स जब खान साहब सर मैं बात बता रहा हूँ वर्किंग पेपर पूरा आपके पास रिलीज्ड वर्किंग पेपर जो है वो अवेलेबल है। 9 बर्न यूनिट्स के अगेंस्ट 63 बिलियन रुपीस खान साहब ने रिलीज करवाए हैं और अभी तक एक मार्बल टाइल भी बर्न यूनिट में नहीं लगी। अगर आप हॉस्पिटल चले सर मैं रीसेंट बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, आपका सारा काम ठीक है जनाब, बड़ी दिलचस्प ये बहस है, लेकिन अफसोस की बात है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.